नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीके जोन में। आज हम मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास के टॉप 25 एमसीक्यू करेंगे, जो कि इसका सेकंड पार्ट रहने वाला है। इसका फर्स्ट पार्ट टॉप 25 एमसीक्यू हम पहले कर चुके हैं, आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। आपके इसमें कितने क्वेश्चन ठीक हुए हमें जरूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में निम्न में से किसने त्रावड़ी और हांसी के में किले की स्थापना की? 12वीं शताब्दी में हमें बताना है कि हांसी और त्रावड़ी के जो किले हैं उसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन रहेंगे आपके अकबर, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान। देखिए 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने हांसी और त्रावड़ी में, त्रावड़ी जो कि वर्तमान में करनाल जिले में पड़ता है, इनके अंदर किलों की स्थापना की थी। हांसी का जो किला है, जिसे अस्सीगढ़ का किला भी कहा जाता है, हांसी के किले को अस्सीगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है, और इसका एक और दूसरा नाम है तलवारों का किला। तलवारों का किला, क्योंकि यहाँ पर तलवार बनाने का एक कारखाना होता था, जिसके कारण इसे तलवारों का किला भी कहा जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई किस राजा के कवि थे? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान। देखिए पृथ्वीराज चौहान के दोस्त और उनके कवि थे, राज्य कवि थे चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के जीवन के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था पृथ्वी राज रासो। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रवरदाई। और किस राजा के कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान तोमर वंश का अंतिम शासक था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था। देखिए पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक थे। चौहानों का ये वंश था, और इन्होंने दिल्ली पे जो इनका शासन या दिल्ली पे जो इनका शासन हुआ, वो तोमर वंश का जो अंतिम राजा था, उन्होंने सौंपा था पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का शासन। हमें बताना है किसने सौंपा था। ऑप्शन रहेंगे विजयपाल, महिपाल, अनंगपाल या गोपाल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अनंगपाल। अनंगपाल जो कि एक तोमर वंशी शासक था, उसने अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का शासन सौंप दिया था। अगला क्वेश्चन है, गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? ऑप्शन है बलबन, फिरोज शाह तुगलक, बाबर या अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। गोहाना का विद्रोह किस शासक के विरुद्ध हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? देखिए तराइन के कुल मिला के तराइन में 3 युद्ध हुए हैं। पहला और जो दूसरा युद्ध हुआ है तराइन का, वो हुआ है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में और 1192 में। जिसमें जो 1191 में जो युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था, और 1192 का जो युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। हमें बताना है तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ। ऑप्शन देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मैं बता चुका हूं, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। बाबर और इब्राहिम लोदी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह, यलदौज और इल्तुतमिश। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यलदौज और इल्तुतमिश। देखिए 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध होता है। किस किस के बीच होता है? यलदौज और इल्तुतमिश के बीच होता है। इल्तुतमिश उस समय दिल्ली का शासक था, और यलदौज जो है ये गजनी का शासक था। अफगानिस्तान में जो गजनी का ये शासक था, और इसने पंजाब के ऊपर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें यलदौज की हार हुई और इल्तुतमिश इस युद्ध में विजयी हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी, ये पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इनका युद्ध हुआ था। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यलदौज और इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बलबन ने किन 2 नए इक्तों की स्थापना की? देखिए जब बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो उसने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हरियाणा में 2 नए इक्ते बनाए। हमें बताना है वो कौन से 2 नए इक्ते थे। अच्छा, इक्ते शुरू किसने किए थे?
तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। इक्तों की जो शुरुआत थी वो की थी इल्तुतमिश ने। तो यहाँ 2 नए इक्ते बनाए गए बलबन के द्वारा, वो कौन से थे? ऑप्शन देख लेते हैं। हांसी और पलवल, सिरसा तथा पिपली, रेवाड़ी तथा नारनौल, कैथल तथा सोनीपत। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कैथल तथा सोनीपत। बलबन ने हरियाणा में अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 नए इक्ते बनाए थे, जिसका नाम था कैथल और सोनीपत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुल्तान टोपी सीकर अपनी आजीविका चलाता था? टोपी सीकर अपनी आजीविका कौन सा सुल्तान चलाता था दिल्ली सल्तनत का? ऑप्शन आएंगे बलबन, नासिरुद्दीन महमूद, जलालुद्दीन या अलाउद्दीन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन जो महमूद था वह दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपनी आजीविका चलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता हांसी को एक सघन जनसंख्या वाला सुंदर शहर बताता है जिसके चारों ओर एक दीवार बनी हुई थी, जिसे खालिस्तान ने बनवाया था। हमें बताना है कि जो हांसी शहर था उसके चारों तरफ एक दीवार बनी हुई थी, इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन रहेंगे वर्धन वंश ने, तोमरों ने, प्रतिहारों ने या चंदेलों ने। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तोमरों ने। हांसी के चारों तरफ जो एक दीवार थी उसका निर्माण किसने करवाया था? तोमरों ने करवाया था। नेक्स्ट है, किस शासक ने हिसार ए फिरोजा से फिरोजा शब्द हटवाकर उसका नाम हिसार कर दिया? देखिए शुरुआत में हिसार का नाम था हिसार ए फिरोजा, और इसको किसने बसाया था? इसको बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। लेकिन बाद में इसके नाम से फिरोजा को हटा दिया गया और उसका नाम रहेगा, हिसार का नाम सिर्फ हिसार कर दिया गया। हमें बताना वो किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है बाबर, फिरोज शाह तुगलक, अकबर या जॉर्ज थॉमस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर के द्वारा हिसार ए फिरोजा से फिरोजा शब्द को हटा दिया गया था और खाली जो हिसार है वो कर दिया गया था। जो वर्तमान में हिसार है ये अकबर के द्वारा दिया गया नाम है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कहा जाता है? ऑप्शन आएंगे शेख चिल्ली का मकबरा, गुजरी महल, अस्सीगढ़ का किला या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरी महल। गुजरी महल जिसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसकी प्रेमिका थी गुजरी। इसकी याद में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में एक महल बनवाया जिसे गुजरी महल के नाम से जाना जाता है, और गुजरी महल को दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कहा जाता है। अच्छा, शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा आपको पता होगा दारा शिकोह के द्वारा बनवाया गया था। शाहजहां का पुत्र था दारा शिकोह, इसके द्वारा शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण करवाया गया था, और शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली का मकबरा, लेकिन दिल्ली सल्तनत का ताजमहल की अगर बात करें तो गुजरी महल। आगे बढ़ते हैं। तैमूर ने हरियाणा के किस स्थान से लूटकर 1,60,000 मण गेहूं इकट्ठा कर लिया था? देखिए, जब भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ तो तैमूर ने हरियाणा के किसी स्थान से 1,60,000 मण लूटा था, इकट्ठा कर लिया था गेहूं। हमें बताना कहां से इकट्ठा किया था। ऑप्शन हरानिया, सिरसा, फतेहाबाद या पानीपत। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पानीपत। तैमूर ने पानीपत से 1,60,000 मन गेहूं जो है वो इकट्ठा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहलोल लोदी के शासनकाल के दौरान हरियाणा में कौन सा प्रमुख विद्रोह मुक्ति तातार यूसुफ के नेतृत्व में हुआ था? जिस समय बहलोल लोदी का शासन था उस समय हरियाणा में मुक्ति तातार यूसुफ के नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ था। हमें बताना वो कहाँ का विद्रोह था। ऑप्शन है कैथल का विद्रोह, जींद का विद्रोह, कलायत का विद्रोह या हिसार का विद्रोह। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिसार विद्रोह। जिस समय बहलोल लोदी शासक था उस समय हरियाणा में मुक्ति तातार यूसुफ के नेतृत्व में हिसार का विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1530 ईस्वी में मंडार राजपूत के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया था? देखिए, कैथल के अंदर मंडार राजपूत मोहन सिंह मंडार का शासन था, और इसने इनमें से किसको पराजित किया ये हमने बताना है। ऑप्शन है तरसेम बेग, नौरंग बेग, अली कुली हमदान या उपयुक्त सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अली कुली हमदान। देखिए, बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था मोहन सिंह मंडार ने,
और बाबर ने मोहन सिंह मंडार के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अली कुली हमदान को भेजा था, जिसे मोहन सिंह मंडार ने इसमें हरा दिया था। नेक्स्ट है, खालिस्तान की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के शासन पर विजय की स्मृति में की गई थी। 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, इस युद्ध में जब बाबर जीत गया, यानी कि इब्राहिम लोदी जब हार गया, तो हिंदुस्तान का शासक कह लो या दिल्ली का शासक कह लो, वो बन गया बाबर। तो उसकी स्मृति में इनमें से किस चीज का निर्माण बाबर ने करवाया? ऑप्शन है शाह कलंदर की मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद, लाल किला या मयूर सिंहासन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, काबुली बाग मस्जिद। और ये काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? ये आपकी रहेगी पानीपत में। कहाँ रहेगी? पानीपत में काबुली बाग मस्जिद जो है वो रहेगी। चलिए नेक्स्ट है, ख्वाजा खिज्र का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया किस नगर में स्थित है? दो क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। पहला कि ख्वाजा खिज्र का जो मकबरा है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इब्राहिम लोदी ने इसको बनवाया था। दूसरा कि वो कहाँ स्थित है हरियाणा में? ऑप्शन है हिसार, सोनीपत, पानीपत या नारनौल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोनीपत। ख्वाजा खिज्र का मकबरा कहाँ है? सोनीपत में है। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इब्राहिम लोदी के द्वारा इसे बनवाया गया था। नेक्स्ट है, तुजुक बाबरी के अनुसार उस समय हरियाणा में सबसे बड़ी कपास की मंडी होती थी। देखिए तुजुक बाबरी जो है वो बाबर की आत्मकथा है। इसके अनुसार हमें बताना कि हरियाणा में उस समय की सबसे बड़ी कपास की मंडी कौन सी थी। ऑप्शन रहेंगे सिरसा, हिसार, कैथल या नारनौल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नारनौल। तुजुक बाबरी में बाबर लिखता है कि हरियाणा का जो नारनौल है वर्तमान में, वहां कपास की उस समय सबसे बड़ी मंडी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी कहाँ के जमींदार जमाल खान के यहाँ नौकरी करते थे? देखिए शेरशाह सूरी के दादा थे इब्राहिम सूरी, और इब्राहिम सूरी का मकबरा कई बार पूछा गया है, तो ये कहाँ रहेगा? नारनौल में। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ रहेगा? नारनौल में रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो इब्राहिम सूरी थे, जो शेरशाह सूरी के दादा थे, वो कहाँ के जमींदार जमाल खान के यहाँ नौकरी करते थे? जमाल खान जमींदार थे जिसके यहाँ इब्राहिम सूरी नौकरी करते थे। हमें बताना वो कहाँ के जमींदार थे। ऑप्शन है हिसार, नारनौल, शाहबाद या मेवात। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिसार। हिसार के जमींदार थे जमाल खान, जिसके यहाँ इब्राहिम सूरी जो शेरशाह सूरी के दादा थे वो नौकरी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कोस मीनारों की संख्या बताई जाती है। देखिए शेरशाह सूरी ने, जब शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठे तो शेरशाह सूरी ने एक रोड बनवाया जिसे आज हम जीटी रोड के नाम से जानते थे। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड भी जिसे बोला जाता है, या शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जिसे जाना जाता है। इस रोड के साथ साथ शेरशाह सूरी ने विश्राम करने के लिए मीनारें बनवाई, जिन्हें कोस मीनारें कहा जाता है। हर एक कोस पर एक मीनार का निर्माण किया। तो इन कोस मीनारों की संख्या हरियाणा में कितनी है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है 77, 84, 88 या 98। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 88। हरियाणा में कोस मीनारों की संख्या जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी कितनी है? तो 88, 88 जो है वो टोटल कोस मीनार हरियाणा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, 1556 में अकबर के मुगल फौजियों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन रहेंगे शेरशाह सूरी, हेमचंद्र, महाराणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद्र। देखिए हेमचंद्र जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम जो हिंदू शासक है वो कौन था? हेमचंद्र, जिसे हेमू के नाम उपनाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में कहाँ से संबंध था इसका? रेवाड़ी से। कहाँ से संबंध था? हरियाणा में रेवाड़ी से संबंध था। इसने 1556 में अकबर के जो मुगल फौजी थे उनको युद्ध में हरा दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि जो इन्होंने ग्रहण की थी। बाद में 1556 में ही पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू जो है या हेमचंद्र जो है वो युद्ध हार जाता है और अकबर जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने अपनी आत्मकथा में सिरसा में होने वाले गन्ने तथा पोंडों की खूब प्रशंसा की है? ऑप्शन रहेंगे बाबर, तैमूर, जॉर्ज थॉमस या अकबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तैमूर। तैमूर अपनी
आत्मकथा में शीर्षा के अंदर होने वाले जो गन्ने थे और पौंड थे उनके बारे में लिखता है और उनकी खूब प्रशंसा करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तैमूर। नेक्स्ट है, रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी? लाल मस्जिद रेवाड़ी में जो लाल मस्जिद है वो किसके शासनकाल में बनी थी, ये हमने बताना है। ऑप्शन आएंगे बाबर, अकबर, शाहजहां या इल्तुतमिश। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अकबर। रेवाड़ी की जो लाल मस्जिद है वो अकबर के शासनकाल के दौरान बनवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, नारनौल के आराम ए कौसर नामक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? नारनौल में एक गार्डन है जिसका नाम है आराम ए कौसर। हमें बताना इस गार्डन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन रहेंगे शाह कुली खान, इब्राहिम लोधी, फिरोज शाह या शाहजहां। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शाह कुली खान। नारनौल का जो गार्डन है जिसका नाम है आराम ए कौसर, इसका निर्माण शाह कुली खान के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय में हरियाणा के किस स्थान पर टकसाल थी जहां जलाली सिक्का बनाया जाता था? देखिए, जिस समय दिल्ली पर अकबर का शासन था उस समय हरियाणा के अंदर एक टकसाल स्थापित थी, टकसाल होती थी जहां पर जलाली सिक्का जो है वो ढाला जाता था, जलाली सिक्का जो बनाया जाता था। ऑप्शन रहेंगे नारनौल, शिवानी, महम या गोहाना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नारनौल। नारनौल के अंदर एक टकसाल स्थापित की थी जहां अकबर के समय का जलाली सिक्का जो है वो उसको बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ? जिस समय औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा उस समय 1669 के अंदर धार्मिक नीति के विरोध में, जो औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी वो चाहता था कि हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट किया जाए, मुस्लिम बनाया जाए, उसके विरोध में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। हमें बताना वो कौन सा विद्रोह था। बुंदेला विद्रोह, जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह या सिख विद्रोह। तो 1669 में जो धार्मिक नीति के विरोध में जो विद्रोह हुआ था वो था ऑप्शन नंबर बी, जाटों का विद्रोह। किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 1543 ईस्वी में वीरभान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना कहां पर की थी? देखिए, दो क्वेश्चन यहां से निकल के आएंगे। सबसे पहला कि सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा वीरभान। कब की गई थी? तो 1543 में की गई थी। और कहां की गई थी ये हमें बताना है। नारनौल, मेवात, बादशाहपुर या रेवाड़ी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नारनौल। नारनौल के अंदर वीरभान ने 1543 ईस्वी में सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास के टॉप 25 क्वेश्चन की ये वीडियो थी। उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी। 2 पार्ट में हमने मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास को कवर किया है। अगर कुल मिला के हम बात करें तो मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास के कुल हमने 50 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन कर लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचेगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। आपके कितने क्वेश्चन आप लोगों ने ठीक किया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही आप लोगों से एक और नई टॉप 25 MCQ की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।